हम भगवान के अंश हैं। भगवान इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं ममे वांसो जीवलोके। इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम भी है। हमारे पिता का घर ही हमारा घर है, हमारा कोई दूसरा घर नहीं है, हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। हमारा वही ठिकाना है जो हमारे प्रभु का ठिकाना है। अर्थात जैसे परमात्मा का धाम परम धाम है, तो परम धाम हमारा भी वही घर है। हम उस वहीं के निवासी हैं। जो उनका गांव है, जो उनका घर है, वही गांव वही घर हमारा है। इस कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। अपने घर चले गए, फिर क्यों भटके? जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम यात्री की तरह अनेक योनियों में, जैसे यात्री कभी बस में चढ़ता है, कभी रेल में चढ़ता है, कभी कार में चढ़ता है, हवाई जहाज में भी चढ़ जाता है, और भैया खच्चर पे भी चढ़ जाता है। तो ऐसे ये जीवात्मा उस यात्री की तरह अनेक योनियों में चढ़ चढ़ के घूमता रहेगा। अनेक योनियों में चढ़ के अनेक लोकों में घूमते रहना पड़ेगा। कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नु अर्जुन। भगवान कहते हैं भैया ब्रह्मा जी के लोक तक जाने के बाद भी वापिस आना पड़ता है। कारण कि ये संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड ये सब परदेश है, अपना देश नहीं है, परदेश है। मैं तो परदेशी, ये स्वदेश नहीं है, ये परदेश है। हमारे लिए परदेश है और हम यहाँ के लिए परदेशी है। हमारा देश है ही नहीं। मृत्यु लोक हमारा देश नहीं हो सकता। हमारा देश अमर लोक है। क्यों? क्योंकि हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी संतान हैं, उनके हैं, उन्हीं की जाति के हैं, उन्हीं के अपने हैं। इसलिए उस अविनाशी का परम धाम जो अमर लोक है वही हमारा लोक है। हंसा अमर लोक का, अमर लोक का है। ये हमारा लोक नहीं, ये हमारा देश नहीं है, ये परदेश। स्वदेश चलना है। ये पराया घर है, अपना घर नहीं है। दूसरों घरों में कब तक रुकोगे? विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। चलो असली घर चलो। परम पद को प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में न आने की बात गीता में 3 जगह कही। ये परम पद ही हमारा असली घर है। यही परम पद गोलोक के नाम से, साकेत लोक के नाम से, शिवलोक के नाम से, वैकुंठ लोक के नाम से, आदि नामों से ये एक ही है। स्वयं प्रकाश स्वरूप सच्चित आनंदमय है। गीता जी ने, भगवान ने 8वें अध्याय में भी ये बात कही, यम प्राप्य निवर्तन्ते तधाम परम मम। जहाँ जाने के बाद वापिस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वह मेरा वहाँ जाने की बाद यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयि और यद गत्वा न निवर्तन्ते तधाम परम मम। इस 6ठे श्लोक में कहा। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावर्ती की प्राप्ति बताई, गच्छन्ते अपुनरावर्ती ज्ञानिर्धुत कलमशा। पर यहाँ भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है। ये भक्ति की विशेषता है कि भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। अपुनरावर्ती जो है स्थान वो भगवत धाम नहीं, तो वहाँ प्रेम का रस नहीं, शांत रस तो है, अखंड रस तो है, पर वह प्रेम रस नहीं है, बढ़ने वाला, उछलने वाला।
जैसे हमारे बाल व्यास जी बच्चों के साथ उछलते हैं, उस तरह का रस वहाँ नहीं है। परम पद का वो रस केवल भक्तों को ही मिलता है। परम पद वही है, ज्ञानी भी वहाँ जाएगा, भक्त भी वहीं जाएगा। पर समर्पण भाव, भक्ति का मतलब यह है कि भगवान का स्वरूप समझ के सभी की पूजा करे। सेवा तो थोड़ी और नीची, उससे ऊंची चीजें पूजा सब की, प्रभु के अतिरिक्त और कोई है नहीं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ और जो कुछ चलता है, फिरता है, रुकता है, ऊंचा है, नीचा है, पहाड़ है, चाहे जल है, वृक्ष है या पशु है, पक्षी है, ये सब मेरे सेव्य हैं, मेरे स्वामी हैं। मेरे स्वामी का ये स्वरूप है, मेरे सेव्य है, पूज्य है। इस भाव से भक्त सभी के प्रति पूज्य भाव रखता है, किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखता। किसी के प्रति दोष दृष्टि न रहने से वह उनकी वह दृष्टि इतनी व्यापक हो जाती है कि वो सब में अपने प्रभु को देखता है, प्रभु को अपना देखता है, और उस अपनत्व से फिर उनमें प्रेम का प्रवाह अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। सबको सुख देने की, अपने हैं ने, सब भगवान है तो अपने ही है, तो अपने भगवान को सुख देने की उनमें प्रबल भावना पैदा हो जाना, यही प्रेम है। और जब अपने प्रभु को सुख देने की भावना उसमें प्रबल हो जाती है तो फिर वो रस कुछ और होता है, वाणी से उसे आज तक कह नहीं सका। भक्त उस परम धाम में ऐसी अनुभूति करता है। परम पद को न तो आदि भौतिक सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकते हैं और न आदि देविक नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही दिखा सकते हैं, कारण कि वो स्वयं प्रकाश है। उसमें प्रकाश प्रकाशक ये दो नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि अंशी की और गति होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे धरती का अंश मिट्टी का ढेला ऊपर फेंकते हैं, वो तो प्रवृत्ति है, भागना, पर वापिस जो आता है वो गति है, वो उसमें जोर नहीं है, अपने आप आता है। ऐसे जीव ईश्वर का अंश है, संसार की तरफ गया वहां तो प्रवृत्ति है, पर प्रभु की तरफ जाने में प्रवृत्ति नहीं है, गति है, वापिस होना। अद्भुत है, अनुपम है। गीता की वाणी, गीता वक्ता और श्रीमद् भगवद गीता को समझने वाले, जीने वाले, ये सब अद्भुत है, अनुपम है। तो गति है, वह प्रवृत्ति नहीं है। जीवात्मा की परमात्मा की ओर गति हो जाती। गति और प्रवृत्ति, गति स्वाभाविक होती है, उसमें परिश्रम या प्रयत्न अथवा कर्तापन कुछ नहीं करना पड़ता है। परंतु प्रवृत्ति अस्वाभाविक है और श्रम साध्य है, उद्योग साध्य है तथा कर्तृत्व सहित होती हैं। प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर होती है, पर जो गति है वो अहंकार रहित होने पर ही होती है, अहंकार का विसर्जन करने से होती है। इसलिए गति शव की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है, अर्थात गति परमात्मा की तरफ होती है, परमात्मा ही शव अपने हैं, और प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है, संसार पर है। गति चिन्मयता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है और प्रवृत्ति सीमित की तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरों को सुख देने पर, सब में अपने प्रभु को समझ के अपने प्रभु को सुख देने का जो भाव है, ऐसा करने पर गति होती है। दूसरों से सुख चाहने पर प्रवृत्ति
और दूसरों को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत्य है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत्य है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, अगर गंगा को रोककर एक ऐसा बांध बना दिया जाए जो गंगोत्री से भी ऊंचा हो तो गंगा का जल अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ जाएगा। इस प्रकार गंगा का अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। अतः गति दो तरह से होती है, संसार भोग और संग्रह की तरफ जाना बंद करने से, उससे विमुख होने से, अथवा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से, उनके सम्मुख होने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी है उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होना है। गति में परमात्मा से मानी हुई दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट हो जाती है। इसलिए साधकों को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव था, भाव तथा आचरण थे, वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गए। तो ये साधन की गति हुई। साधना अवस्था में जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की तरफ जो गति होती है उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, उसका भी अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण ये है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है उतना ही उसमें कठोरता, अहंकार बढ़ता जाता है। और जैसे वो स्वरूप में स्थित होने पर अपने आत्मा की ओर जाता है तो अहंकार सूक्ष्म हो जाता है, जो मुक्ति में तो बाधक नहीं होता पर अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला होता है। आत्मा का ज्ञान होने पर अहंकार सूक्ष्म तो हो जाता है पर वह मतभेद उत्पन्न करने वाला होता है। पर परमात्मा से अभिन्नता होने पर सर्वथा वो भी मिट जाता है। जब भगवान से एकता हो जाती है भक्त की, भक्त का अर्थ यह है कि भगवान के साथ एक हो जाना। वे भक्त माने अलग और भक्त माने एक। तो ये जीव भगवान का अंश है और तत्व की दृष्टि से उनसे कभी अलग हुआ ही नहीं। इसलिए वो उस परम धाम को, जो परमात्म स्वरूप परम धाम है, उसको पाने का अधिकारी है, पाने का इसमें सामर्थ्य है और वो धाम इसका अपना ही है। उसमें दूरी, भेद और भिन्नता, उस धाम से दूरी की, उस धाम से भेद किया अथवा उससे अलग बताया, अलग किया, ये इसमें भगवान कारण नहीं, वो धाम कारण नहीं है, खुद जीवात्मा ही कारण है। परमात्मा इसमें कारण नहीं है। परमात्मा परम धाम से जीवात्मा को अलग करने में कारण नहीं है। जीवात्मा ही परम धाम से अलग हुआ है, उसी ने अपने को अलग माना है, उसी ने उससे अपने को भिन्न माना है। तो भाई जिसने जो गलती की हो उसी के ऊपर गलती मिटाने का दायित्व होता है। गलती जीवात्मा से हुई है, जीवात्मा इस गलती को मिटाए और वो भगवान के धाम को, भगवान के स्वरूप को, उनसे जो विमुख हुआ है वो विमुखता को छोड़े। तो वो भगवान से अलग नहीं है, एक ही है। सम्मुख होते ही वो भगवान के साथ एक हो जाता है। भगवान से अलग मानना, उनसे भिन्न मानना, उनसे दूर मानना, ये भूल से है, अज्ञानता से है, मूर्खता से है। इस मूर्खता का त्याग हो और सभी में ये जागृति होवे कि हम सब भगवान के अंश है, भगवान का धाम ही हमारा धाम है। हम जबरदस्ती अपने घर में चले जाएंगे। जोधपुर के राजा मान सिंह कहते हैं, कमरा कसी है निज देशरी, हारा नहीं जद लग घट में प्राण, खोसी लेवा निज धाम।
हमारा जो धाम है वो जबरदस्ती ले लेंगे, हमारा अपना घर है। वो तो क्षत्रिय थे ना, राजा थे, तो उनको वही बात स्वभाव होता है। तो वास्तव में वो अपना घर है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। बस कमरा कसी है, तैयार होने की बात है। जगत हिम्मत रखनी है कि ये जो दिख रहा है ये तो रहेगा तो नहीं, फिर इसको क्यों पकड़े रखते हो, मैं मेरा मेरा। कोई रहने वाला नहीं, ना शरीर ही नहीं रहेगा साथ में, तो शरीर से संबंध रखने वाली और कोई वस्तु व्यक्ति साथ कैसे रह सकती है? कोई न व्यक्ति साथ रहेगा, न वस्तु साथ रहेगी, न शरीर साथ रहेगा। कब तक रहेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल? आखिर तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अंत ही तो ये तजेगो पावर तो न तजे अब हीते। अंत में भी ये तुम्हें छोड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे साथी नहीं है, ये तुम्हारे नहीं है। न शरीर तुम्हारा है, न वस्तु तुम्हारी है, न व्यक्ति तुम्हारा। ये भूल है, ये मूर्खता है, परायों को अपना मानना। और परमात्मा अपने हैं, अपने में है, अभी है, उसको अभी न मानना, अपने में न मानना, दूर मानना और पराय मानना, ये भी मूर्खता है। तो इस मूर्खता का त्याग करने का सामर्थ्य परम पिता परमात्मा एवं भगवती सुरभि गोमाता हम सबको प्रदान करे, जिससे हम इस तरह की मूर्खता से रहित होके अपने प्रभु को जो अपने हैं उनको अपने में ही पाके प्राप्त हो जाएं। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।